हेलो गाइस, मैं हूं राजीव और चार्ट ऑफ द वीक का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक में एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक को चुना है। देखो, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और हम लोग अभी नंबर 3 है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड। और गवर्नमेंट का जो फोकस है, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था वीकली अपडेट में, उसमें भी बताया था गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस है ये सेक्टर को नंबर 1 में लेके जाने के लिए। तो अभी नंबर 3 से नंबर 1 लेके जाना है, तो ये जो सेक्टर का अभी टोटल मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो देखो, इसमें दो चीज है। इसमें मैंने ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, जैसे टाटा मोटर है, बजाज है, ये सारे स्टॉक तो है, लेकिन इससे ज्यादा जो ग्रो करेगा वो है एंसिलरी स्टॉक। क्योंकि देखो, इंडिया में तीन टाइप का परचेसिंग जो है कम्युनिटी है। जो लोग हाई लेवल का जो कार खरीदता है, जैसे BMW, मर्सिडीज है, उसका तरफ जा सकता है। कोई टाटा का तरफ जा सकता है, कोई महिंद्रा का तरफ जा सकता है, कोई छोटा कार लेना है मारुति का तरफ जा सकता है। तो ये जो सेक्टर है, मतलब ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, उसमें कंपटीशन बढ़ सकता है। क्या ईवी आ सकता है, टेस्ला आ गया तो उसमें कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन जो उसका जो पार्ट्स बनाता है, गाड़ी का जो पार्ट्स बनाता है, टायर बनाता है, बाकी जो बियरिंग बनाता है, बाकी गियर, ये सारे जो बनाता है, ये लाइटिंग बनाता है, ये सारे जो कंपोनेंट बनाता है, जो सारे कंपनी, इसका ग्रो नहीं रुकेगा। इसका ग्रो तो ये तो इसका कस्टमर तो टेस्ला भी होगा, इसका कस्टमर मर्सिडीज भी होगा और इसका कस्टमर टाटा भी होगा। तो ये जो बैरियर है, ये स्टॉक का ऊपर नहीं आएगा। तो ये पहला रीजन है, एक ग्रोइंग मार्केट है। और उसके साथ साथ स्टॉक का अगर ROCE देखो तो 30 का ROCE है स्टॉक का। उसके साथ साथ स्टॉक डेप्ट फ्री है और स्टॉक में लास्ट 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 50% का ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, जहां पे सेल्स ग्रोथ 22% के आसपास है। उसका मतलब क्या है, कंपनी के पास मार्जिन काफी अच्छा है। तो सारे फंडामेंटल जो पैरामीटर है स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ कंपनी का ऊपर म्यूचुअल फंड लास्ट 5-6 महीने में बहुत ज्यादा उसका होल्डिंग बढ़ाया है। एंड उसका साथ साथ स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, उसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो सारे कुछ मजबूत है ये स्टॉक में। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा वाला स्टॉक आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन, कौन सा स्टॉक के बारे में बात करो, तो ये चैनल को फटाफट जाके बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दो। चलो डिस्कशन में आगे बढ़ता हूँ, स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करता हूँ, क्यों मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया हूँ। और स्टॉक का मैं जो बात कर रहा हूँ उसका नाम है रोलेक्स रिंग लिमिटेड। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मशीन कंपोनेंट, फोर्ज मशीन कंपोनेंट, मेनली बियरिंग का जो पार्ट्स होता है, बियरिंग का जो रिंग्स होता है, ये सारे चीज ये बनाता है। और इसको यूज मेनली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, रेलवेज में यूज होता है। और वन ऑफ द टॉप 5 फोर्जिंग कंपनी इन इंडिया। ओके, और स्टॉक का मैंने बात किया था पी के आसपास, 30 के आसपास पी है, जहां पे इंडस्ट्री पी 28.6 है। तो अच्छा वैल्यूएशन में स्टॉक मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप का बात करूं तो कंपनी एक स्मॉल कैप है, 6,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट का बात करूं, मैंने देखो 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ROCE, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31.8%। तो ROCE 20% का ऊपर अगर कोई स्टॉक में ROCE बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पैरामीटर है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 50.2% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का जो डेप्ट देखोगे, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है, मतलब काफी स्ट्रांग है। कंपनी का डेप्ट देखो 81.5 करोड़ है, जहां पे प्रॉफिट कंपनी का 198 करोड़ का आसपास है। तो काफी चीज स्ट्रांग है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा हो रहा है, 55.2% है सेल्स ग्रोथ। तो देख रहा हूँ फंडामेंटली काफी स्ट्रांग स्टॉक है। और जो चीज मैंने बात कर रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अगर देखोगे, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये मार्च का 2023 का जो क्वार्टर है, कंपनी प्रॉफिट लॉस किया है 46 करोड़ का आसपास, ये है नेट प्रॉफिट कंपनी का। और देखोगे लास्ट कुछ क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का सेल्स भी देख रहे हो आप, लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कंपनी का होल्डिंग का, प्रोमोटर होल्डिंग का, अगर देखोगे कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर ने जो है वो स्टॉक तो अपना जो परसेंटेज है वो रखा है। उसके साथ साथ FI ने भी परसेंटेज बढ़ाया है। अब देख रहा हो FI ने परसेंटेज बढ़ा है, अभी 4% के आसपास FI का होल्डिंग है।
और डीआई का जो होल्डिंग है वो काफी अच्छे से बड़ा है, वो 17, 19, 22, 32, 31, नाउ 31.76। तो काफी स्ट्रॉन्ग डीआई होल्डिंग है। डीआई मतलब है जो हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड है, और उसमें देखो आईसीआईसीआई, पोटेंशियल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला, मतलब सारे जो स्ट्रॉन्ग एचडीएफसी, सारे जो स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड हाउस है इसके पास है। और अगर मैंने पब्लिक का बात करूं तो पब्लिक का पास बहुत कम है। तो यही होता है, जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो अच्छा स्टॉक में ज्यादा नहीं रहता है, वो तो येस बैंक लेके भरा पड़ा रहता है, लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक उसको नहीं लेता है। देखो पब्लिक ने कम किया है क्वांटिटी, जहां पे डीआई ने क्वांटिटी बढ़ा है, होता है ये होता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सारे जो फंडामेंटल पैरामीटर मैंने बताया है आप लोग के लिए, रोलेस रैंक काफी स्ट्रांग है, और जो बिजनेस में है वो एक ग्रोइंग बिजनेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका चार्ट हम देख लेगा, तो चार्ट में अगर देखोगे तो एक जबरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और वो क्लियर कट आपको दिख रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है, इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का महत्व तो नहीं पता है, उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बुलिश पैटर्न होता है, मतलब ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, पुलिस 80 में ओवर सब्सक्राइब हुआ था, इसके पास स्टॉक जबरदस्त चला। ठीक है, उसके पास स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया, और करेक्शन में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डबल बॉटम जैसा भी एक पैटर्न बना है। ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसे भी पैटर्न है, मतलब दोनों ही बुलिश पैटर्न है, ये डबल बॉटम पैटर्न है। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है, और इस हफ्ता मैंने वो ब्रेकआउट पॉइंट को बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट में बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टारगेट अभी इसका मैं बात करूँ तो टारगेट क्या निकल के आ रहा है, तो टारगेट के लिए मैंने जो यूज करूंगा वो है, यूज करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और मैंने हाई स्विंग और लो स्विंग को पकड़ लूंगा। तो देखो ये अनटाइटेड टेरिटरी में चला गया है, तो जो पहला हमारा टारगेट बन के आ रहा है वो है 2425, और दूसरा टारगेट 2525, मतलब यहाँ से 200-250 पॉइंट का ऊपर है, और स्टॉप लॉस तो यहाँ पे आएगा, ये 2700 का, ये जो 2134 है, 2134 का आप स्टॉप लॉस इसमें लगा के चल सकते हो। ये जो कैंडल है इसका नीचे का, लेकिन ये देखो ये तो मतलब मैं शॉर्ट टर्म के लिए 3-6 महीने के लिए मैं टारगेट बोल रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट का हिसाब से इसको रखना है तो इसमें बहुत बड़ा टारगेट आने वाले टाइम में बन सकता है, तो इसको होल्ड बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ये है इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। वीडियो कैसा लगा ये बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता है, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।